नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगले साल 2022 में अब से कुछ महीने बाद अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर 2022 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, यानी कि मध्यावधि चुनाव। और जो बाइडन के लिए यह इलेक्शन जीने मरने का सवाल बन चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर वो एक सीट जीत जाएंगे ना, तो जो बाइडन का राष्ट्रपति बनना ना बनना बराबर रह जाएगा, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन के छोटे से छोटे फैसलों पर रोक लगवा देंगे। जो बाइडन एक सिंपल सा बजट तक नहीं पास करवा पाएंगे, बिल्कुल अपाहिज बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को। कैसे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और क्यों जो बाइडन के लिए ये इलेक्शन जीतना अब लगभग असंभव सा बन गया है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कुछ घंटे पहले कि अफगानिस्तान का किला ढाया जा चुका है, अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज है, तब से ही जो बाइडन के पीछे अमेरिका की जनता टूट पड़ी है। ना सिर्फ अमेरिका की जनता, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो मीडिया हाउस जो बाइडन का लिटरली प्रचार कर रहे थे अब से 6 महीना पहले, जो बाइडन के लिए फंड्स तक इकट्ठा कर रहे थे, वो बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे कि MSNBC, ABC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब के सब आज की तारीख में जो बाइडन की ज़बरदस्त आलोचना कर रहे हैं। अगर आप आज US का कोई भी मीडिया खोल कर देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, और अमेरिका की इसमें कितनी बुरी हार हुई है। अमेरिका की वो फुटेज बार बार अमेरिकी जनता के सामने चलाई जा रही है, जिसमें अमेरिकी वायुसेना अमेरिका के डिप्लोमेट को चिनूक हेलीकॉप्टर में लेकर भाग रही है। और ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि वियतनाम वार के बाद अमेरिकी वायुसेना की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। वहीं दूसरी तरफ तारीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान को लेकर रणनीति बिल्कुल अलग थी। जैसे कि जो बाइडन ने अचानक से कह दिया कि सारे के सारे सैनिक तुरंत वापस आ जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा। 4 साल से वो राष्ट्रपति थे। वो क्या करते थे, हर साल 10-15 हज़ार सैनिक बुलवा लेते थे। हर साल उनकी यही रणनीति थी कि 2024 तक 20-20% करके सारे सैनिक तब ऐसे फेस में बुलवाएंगे। लेकिन जो बाइडन ने अचानक से सारे सैनिक बुलवा लिए और इससे पैनिक क्रिएट हुआ, और यही भारी पड़ गया अमेरिका को। और अमेरिका की यहाँ पर इस समय आलोचना ना सिर्फ खुद उनके देश में हो रही है, बल्कि पूरे यूरोप में। यहाँ तक कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, जो अमेरिका क्लोजेस्ट अलाई हैं, साफ कहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है और इसकी कीमत पूरा वेस्ट चुकाएगा, यानी कि पूरा पश्चिमी देश इसकी कीमत आने वाले समय में चुकाएंगे। क्योंकि खबर ऐसी आई है कि बगराम, जो अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा हुआ करता था, पड़ चुका है आज की तारीख में तालिबान के हाथ में। और उस बगराम एयरबेस के पास ही एक बहुत बड़ी प्रिजन थी, जेल थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलकायदा के खूंखार आतंकी रहा करते थे, और उन्हें अब छुड़वा दिया गया है तालिबान के जरिए। अब वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। और आपको पता ही होगा कि अलकायदा का नंबर 1 दुश्मन है अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों के सहयोगी। जो बाइडन ने एक और ऐसा काम कर दिया है इसी बीच, जिससे कि उनकी खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी है जो वो खुद पूरे देश में शर्मसार हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान जहां एक तरफ कब्जे में जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 2 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए कैंप डेविड पहुंच चुके हैं। आप जरा सोचिए कि एक देश युद्ध हार रहा है और उसका राष्ट्रपति छुट्टी मनाने के लिए 2 हफ्तों के लिए पहुंच चुका है, तो ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, पूरे अमेरिका में अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से कनेक्शन कर रहे हैं, और खास करके वो उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है। लिटरली वो लोगों को यही कह रहे हैं आज कि आप देखिए कि आपकी एक वोट ने क्या कमाल कर दिखाया। अमेरिका को इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ रही है। जिन आतंकियों को कैद करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने खून बहाया था, पसीना बहाया था, वो सब बेकार कर दिया है जो बाइडन ने। और लिटरली इसका असर हो रहा है। आज की तारीख में जो बाइडन की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर हद से ज्यादा गिर चुकी है। इसका सीधा सीधा फायदा होगा अब से कुछ महीने बाद होने वाले इलेक्शन में। दरअसल अमेरिका में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन। ये होते हैं अमेरिका की
संसद के लिए, जो अमेरिका की सीनेट कही जाती है। अमेरिका की सीनेट आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ पर 100 ही सांसद चुने जाते हैं। हर राज्य, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, 2 ही सीनेटर वहाँ से आएंगे। और इनकी पावर क्या होती है? कल को मान लीजिए कि जो बाइडेन ये कहते कि जी कल को हमें किसी देश पर हमला करना है, लेकिन वहाँ पर 100 में से 51 सीनेटर हैं रिपब्लिकन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, और वो कह देते हैं कि जी नहीं, आप युद्ध नहीं छेड़ सकते, तो जो बाइडेन है उनका फैसला रद्द हो जाएगा। एक ही जो बाइडेन एक छोटा सा फैसला नहीं ले पाएंगे, उनका राष्ट्रपति बनना ना बनना बेकार है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि सीनेट में 50-50 सांसद है, दोनों ही पार्टी के भी, डोनाल्ड ट्रंप के भी और उधर जो बाइडेन वाली पार्टी के भी। लेकिन होता क्या है कि टकराव की स्थिति में यह रूल है कि जो उपराष्ट्रपति है वो जिस तरफ वोट डाल देगा उसी की बात मानी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी की है, तो ऐसे में अभी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, अब से कुछ महीने बाद इलेक्शन है, अगर मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 50 नहीं 51 सीट जीत जाती है, जो लग रहा है बड़ी आसानी से जीत जाएगी, यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की नाक में दम कर देंगे। और एक और खास बात आपको बता दूं कि जैसे ही 2022 के मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उसके ठीक बाद 2024 के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन की तैयारी 1.5 से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। ताकि इस पूरे मामले पर अब आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।